नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम खबरों पर। बहराइच जिले के तहसील महसी अंतर्गत थाना हरदी में आए हुए फरियादी जयदेवी मिश्रा ने किसी मामले में पहले एफआईआर दर्ज कराई थी। उसी के बारे में जानकारी लेने थाना हरदी गए हुए थे, जहां इस दौरान उन्होंने पत्रकार चंद्र प्रकाश शुक्ला से कुछ बातचीत की। इस बीच में विश्वजीत दुबे, जो कि शायद मुंशी हैं हरदी थाने में, उन्होंने कहा कि ये थाना किसी के बाप का नहीं है, हमें यहाँ रहना नहीं है। आप कौन है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है वो करिए। वहीं जब एक मीडिया कर्मी ने दुबे जी से नाम पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि जाकर कोतवाल से पूछ लेना। और फिर इस प्रकार से अभद्रता करने के बाद जब पीड़ित पत्रकार चंद्र प्रकाश शुक्ला ने प्रार्थना पत्र देना चाहा तो थाना अध्यक्ष ने घंटों भर इंतजार करवाया और फिर कहा कि आज मैं जल्दी में हूँ, कल देखा जाएगा। ऐसे में अब बड़े सवाल उठते हैं कि कब तक पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाएगा। अगर पीड़ित पत्रकार को न्याय नहीं मिलता है तो पत्रकार संघ आगे भी कदम बढ़ाएगा और आज हुई घटना के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगा। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश शुक्ला, ब्यूरो चीफ परिस समाचार। अच्छा, तो आप इस समय थाने पे मौजूद हैं, क्या मामला? मैं सुबह आया था, एक आम जनता की एक मुकदमा लिखा गया था लगभग 20 दिन पहले। उसको आज तक थाने वालों ने नहीं दिया था बयान, जो यहाँ मुकदमा की कागज जो होता है। तो हमने उनसे पूछा तो जानकारी लिया, तो एक वीरेंद्र सिंह एसआई हैं, रविंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप जा करके ऑफिस में कुछ देर लेन कर करके और इसका कागज ले लीजिए। तो हमने कहा ठीक है। तब तक एक दुबे जी दीवान है यहाँ पे, मुंशी नए आए हैं हमको लग रहा है। तो उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने बोला कि हमसे वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि मैं थाने में नहीं रहना चाहता हूँ और जो करना को किसी बाप का थाना नहीं है और मैं यहाँ नहीं रहूँगा। किसी से भी आप कह दीजिए अगर जा करके एसओ से या एसपी से, हमसे कोई मतलब नहीं है और आप जैसे बहुत आते जाते हैं यहाँ पे। हमने कहा ठीक है। फिर एक सिपाही रिजवान। बहराइच से सीनियर संवाददाता प्रेम तिवारी की रिपोर्ट। थाना कोतवाली हाथरस पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई द्वारा छापेमारी कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जहां मौके से भारी मात्रा में बने अवैध तमंचे, कारतूस एवं शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। हाथरस से सीनियर संवाददाता अनिल दीक्षित की रिपोर्ट। आज मथुरा के एआरटीओ प्रवर्तन कार्यालय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य था मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं के प्रति सभी को जागरूक करना और उनकी सुरक्षा को लेकर सभी को निर्देशित करना। मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही इस कार्यक्रम के तहत एआरटीओ प्रवर्तन कार्यालय पर भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एआरटीओ प्रवर्तन मनोज मिश्रा द्वारा मथुरा रोडवेज में चालक परिचालक का कार्य करने वाले सभी को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उनको बताया गया कि वह नशीला सेवन न करें, शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वह मिशन शक्ति अभियान में दिए गए नंबरों को अपने रोडवेज बस में भी अंकित कराएं, जिससे कि महिलाएं सुरक्षित अपने घर तक पहुंच सकें, जिसमें सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आज क्या अभियान चल रहा है यहाँ कार्यालय? ये आज सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा स्पेशली महिला चालकों को ध्यान में रखकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसके साथ में रोडवेज बस चालक और निजी जो उबर जैसे है, कैब चल रही कैब्स वगैरह, उनके ड्राइवरों को भी इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाना है कि जिसमें वो लोग वाहन चलाते समय ये ध्यान रखें कि हम किस प्रकार से महिलाओं के यातायात को सुगम बना सकें, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। इस संदर्भ में आज हम लोगों ने एआरटीओ ऑफिस मथुरा में यहाँ पे एक ऑनलाइन ट्रेनिंग का आयोजन कराया गया विभाग द्वारा, और उसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि रोडवेज के चालक भी बैठे हुए हैं और कुछ अन्य प्राइवेट वाहन चालक भी बैठे हुए हैं, और उनको यही बताया जा रहा है कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर हम कैसे बेहतर यातायात और सुरक्षित यातायात को मथुरा जिले में सुनिश्चित कर सकते हैं। जो सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए नियम कानून है, जैसे ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट या टू व्हीलर्स के लिए हेलमेट लगाना, गाड़ी चलाते समय फोन पे बात न करना, इन सब चीज़ों को प्राथमिकता के आधार पर बताया जा रहा है। और ये भी दिखाया जा रहा है वीडियो
फोर्स के द्वारा कि आप देखिए कि इन जरा सी लापरवाही पे हमें कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और जन धन की हानि होती है। तो इसको हमें नियंत्रित करना है, समझना है, खुद जागरूक होना है और औरों को भी जागरूक करना है। कब तक चले? मथुरा से सीनियर संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। किशनपुर प्रखंड में कोसी स्नातक मतदान केंद्र संख्या में लंबी कतार में लगे स्नातक मतदाताओं ने बारी बारी से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मतदान केंद्र पर कोविड-19 की जांच एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था स्वास्थ्य प्रबंधक के द्वारा किए जा रहे थे, जहां प्रशासनिक शक्ति से चुनाव संपन्न कराने में अपनी भागीदारी कर रहे थे। किशनपुर से सीनियर संवाददाता ब्रह्मदेव कुमार की रिपोर्ट। भूमाफियाओं द्वारा राम जानकी मंदिर के साथ ही गरीब की जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास। वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र के पिंडरा बाजार में राम जानकी के मंदिर पर अवैध ढंग से कब्जा के साथ साथ गरीब की जमीन पर भी कब्जा का प्रयास कर रहे हैं, जहां स्वर्ण व्यापारी के विरोध में पिंडरा बाजार की सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं। जिसके बाद वहां पिंडरा विधायक अजय राय ने पहुंचकर जनता को आश्वासन दिलाया, तब जाकर पिंडरा के आक्रोशित जनता और व्यापारी शांत हुए। इसके बारे में कोई जानकारी? मेरी बात एसडीएम से भी हुई है। अभी ये लोग एसडीएम से मिलने जाएंगे और निश्चित तौर से जो सही होगा वही होने देंगे, गलत काम नहीं। जी, आपको क्या लगता है कि विभाग सही कार्रवाई कर पाएगा? बिल्कुल, हम लोग आ गए हैं ना, जब आ गए हैं तो विभाग को सही कार्रवाई करनी पड़ेगी। वाराणसी से सीनियर संवाददाता संतोष बेनवंशी की रिपोर्ट। भाजपा नेत्री द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से आहत होकर कर्मचारियों ने शुरू की बेमियादी हड़ताल। बता दें, नगर पंचायत अशरफपुर की छौछा के कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जहां कार्यालय के मुख्य गेट पर ही अनिश्चितकालीन हड़ताल का बैनर लगाते हुए कार्यालय कर्मचारियों ने भाजपा नेत्री द्वारा मारपीट किए जाने को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारियों का साथ देने के लिए सफाई कर्मियों ने भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं भाजपा नेत्री रफत एजाज द्वारा बुधवार को नगर पंचायत कार्यालय में ईओ व कर्मचारियों से हुआ विवाद के बाद से पंचायत कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता डीपी द्विवेदी की रिपोर्ट। चतरा अनुमंडल कार्यालय में गुरुवार को प्रतापपुर नीमा खातू के 12 लोग सरकार के द्वारा 1988-89 में मिली जमाबंदी जमीन को कागज को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद मुमताज अंसारी से मुलाकात कर लोगों ने कहा कि नीमा खातू के दबंगों के द्वारा हमें घर व जमीन से हटाने को लेकर दबाव डाला जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि ये केस धारा 144 के तहत हमारे पास आया हुआ है। उन्होंने बताया कि खाता संख्या 49 प्लॉट 194 रकबा 6 एकड़ का मामला अमरुल्ला खान बनाम कैलू भुइया बैगराहा पर धारा 144 का वाद संख्या 57/2020 हमारे यहाँ मामला चल रहा है, जिसमें अमरुल्ला खान द्वारा बताया गया कि हमें जमींदार के द्वारा हुक्मनामा व जमींदारी रसीद व सरकारी रसीद निर्गत है। सवाल करके मारपीट करके निकाल रहा है और हमन के घर तोड़ रहा है। पर्चा हमन के हाथ में है, सरकार देहिन है। कब दिया था पर्चा? 1988 ने। क्या चाहते हैं फिर? उन लोग छीनाए थे। जी, हम लोग नीमा खातू से आए हैं। अपना पर्चा लेके 1988 मेरा पर्चा मिला है, बाप दादा चाचा का सबका मिला है। वो चलते आए एसडीओ के पास। एसडीओ हमको ज़मीन दे, मेरा पहले से पर्चा काटा हुआ है, एसडीओ दिया है। डीसी सबको दिया है, साइन किया हुआ है 5 आदमी का। तो कौन निकाल रहा है आप लोग को? पठान लोग को निकाल रहा है। जहानी खाओ नलको खाओ। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम है लक्ष्मण भारती। हाँ, बोलिए। इस सब मेरा ऑनलाइन काज हो रहा है, रसीद काट रहा है, पंजी 2 में भी है, रजिस्टर 2 है, सब कुछ है। ऑनलाइन रसीद कटवा रहे हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं। सर, प्रतापपुर के कुछ लोग हैं जो जमाबंदी चल रहा है, उसको जो है हटाने का मामला आपके पास है। देखिए, यह प्रतापपुर मौजा का खाता संख्या 49
प्लॉट संख्या 194, कुल रकबा 6 एकड़। ये हमारे न्यायालय में 144 दंड प्रक्रिया के तहत में वाद संख्या 57/2020 यहाँ चल रहा है, अमीरुल्लाह खान वर्सेस बिरजू भारतू वगैरह के नाम से। इसमें प्रथम पक्ष अमीरुल्लाह खान के द्वारा दलील दिया गया है कि हम लोगों को यह सादा हुक्मनामा के माध्यम से जमींदार से प्राप्त हुआ था भूमि, और उसके पश्चात हम लोग का जमींदारी रसीद भी और सरकारी रसीद निर्गत होते आ रहा है। हम लोग उस जमीन पे काबिज हैं, जबकि द्वितीय पक्ष का कहना है कि यह हम लोगों को सरकारी बंदोबस्ती से 1988-89 में कुल 12 लोगों को बंदोबस्ती पर्चा मिला है, जिसके पश्चात हम लोग का रसीद भी कटते आ रहा है और हम लोग जमीन पे काबिज हैं। दोनों का कागजात अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भाई एक ही खाता प्लॉट का दो रैयतों के नाम से जमाबंदी कायम करना संदेह से परे है। यह स्वत्व का मैटर है या दोहरी जमाबंदी से रिलेटेड यह मामला प्रतीत होता है। तो इसमें जो भी न्याय संगत होगा हम लोग इसको देख के कार्रवाई करेंगे। संबंधित अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी से भी इसको जांच रिपोर्ट मंगा के इसको अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। सांसद मेनका गांधी के निर्देश पर ब्लॉक परिसर लंबुआ पर विद्युत विभाग द्वारा कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं के बिल संबंधी समस्या, राजस्व वसूली, लोड घटना एवं बढ़ाना, मीटर संबंधित शिकायतों का निस्तारण, साथ ही साथ उपभोक्ताओं के बकाया बिल का भुगतान कराया गया। बकायेदारों का कनेक्शन भी काटा गया। वहीं विद्युत बकायेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, सुल्तानपुर सांसद मेनका संजय गांधी के निर्देश पर लंबुआ में विद्युत अवर अभियंता हरीश मिश्रा के नेतृत्व में विद्युत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं की विद्युत से संबंधित समस्याओं को दूर किया गया। वहीं एसडीओ सौरभ उपाध्याय ने बताया कि सांसद एवं उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लंबुआ ब्लॉक परिसर में विद्युत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं के विद्युत बिल, राजस्व वसूली, लोड घटना एवं बढ़ाना, मीटर से संबंधित समस्याओं को दूर किया गया और बकाया बिल का भुगतान भी कराया गया। जो शासन की तरफ से जो आदेश आया था, हमारे सुल्तानपुर की जो माननीय सांसद महोदय हैं मेनका गांधी जी मैडम का आदेश था कि विद्युत विभाग के जितने भी हमारे उपकेंद्र है, जितने भी हमारे सब डिवीज़न हैं पूरे सुल्तानपुर के अंतर्गत, उनका एक कैंप लगाया जाए, जिसमें लोगों की जो बिल संबंधित समस्याएं हैं, आखिर उनके बिल में अगर कोई गड़बड़ी है या फिर उनके यहाँ मीटर नहीं लगे हैं, मीटर में कुछ दिक्कतें हैं, लोड उनका जितना वो लोड चलाते हैं उससे अगर ज़्यादा लोड है, या फिर और भी उनकी जो भी अन्य समस्याएं बिल संबंधित हैं, या फिर वो अगर पार्टली अपने पेमेंट को जमा करके अपने विद्युत का उपभोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे एमडी साहब को, मध्यांचल के एमडी साहब को आदेश था। उसके अंतर्गत 22 तारीख को ब्लॉक में कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत अभी तक काफ़ी नियर अबाउट 15 उपभोक्ताओं ने अपने बिल संबंधित शिकायतों को दूर कराया है, और ऐसे भी और कैंप्स लगते रहेंगे। और हमारी ये जो मेन इसके पीछे एक और रीज़न है, जो हमारा शासन के तरफ से आदेश है, ऊर्जा मंत्री का जो आदेश है कि जो भी हाई लॉस फीडर्स हैं, जिन पे लॉस बहुत ज़्यादा है, हाई लॉस फीडर से मतलब ये है कि जो लोग वहाँ पे बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं, या फिर उनके यहाँ मीटर नहीं लगा है, उनके यहाँ गलत मीटर रीडिंग की पोस्टिंग हो रही है, बिल उनको प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, तो उन सारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए ऐसे कैंप हर सब स्टेशन के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे हैं। आज ये कैंप ब्लॉक लेवल स्तर पे लगाया गया है, जिसका आदेश हमारी माननीय सांसद महोदय का था, और ऐसे आने वाले समय में और भी ऐसे कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण कराया जा सके। उपभोक्ताओं को बिल में कुछ छूट भी है क्या? अभी तो इस समय कोई छूट नहीं है। अभी हमारा 31 मार्च 2020 तक हमारी आसान किस्त योजना चली थी, जिसमें हमें हमारे घरेलू उपभोक्ताओं को 4 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को उनके सरचार्ज में माफ़ी की योजना थी। इवन जुलाई तक हमारे किसान आसान किस्त योजना का भी वो था, जिसमें जो भी हमारे ट्यूबवेल के उपभोक्ता हैं उनके सरचार्ज में पूरा उनके माफ़ी करने की योजना थी। उनको 6 किस्तों में उनके पेमेंट लेने का भी एक प्रक्रिया थी, और घरेलू उपभोक्ताओं में हमारे पास 24 महीने का वो था। बकायेदार उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। हाँ, अभी तक हमारे जो लंबुआ, अगर हम देखें, मैं पूरे लंबुआ सब डिवीज़न की बात करूँ तो टोटल 21 FIR की जा चुकी हैं, जो जिन उपभोक्ताओं ने अपना, जिनका कनेक्शन चेकिंग के दौरान काटा गया था, 10,000 के ऊपर जिनकी बकाया राशि थी,
और उन्होंने बिना के अपना बकाया का आंशिक या पूर्ण भुगतान किए बिना अगर अपना कनेक्शन जोड़ के उनको चलाया पाया गया तो उनके खिलाफ 138(b) की धारा में FIR की जा चुकी है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की चेकिंग में देवरी हमारा एक गांव है जहां पे विजिलेंस और विद्युत विभाग की सामूहिक टीम द्वारा वहां पे रेड की गई और जिसमें 11 लोगों के खिलाफ 138(b) की FIR दर्ज कराई गई है। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। दुमका शिकारीखाना थाना क्षेत्र अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ अक्सर NH 114A रोड में कोई न कोई घटना होती ही रहती है और ऐसा ही मामला आज शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र चाय पानी के पीछे ओवरलोड ट्रक ने पलटी मार दी और आए दिन घटना की संभावना बनी रहती है। दुमका से सीनियर संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। मामला सदर अस्पताल सुपौल का है, जहां पर विभागीय लापरवाही के कारण आए दिन कई बीमारी को जन्म देने वाले लोग लाइन में लगे पर्चा कटवाने के लिए और दवाई के लिए खड़े एवं बगैर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग, जिसमें खासकर महिला व पुरुष महिलाओं के लिए बने शौचालय में ताला लगा रहता है। बीते दिन टीकाकरण हेतु दूर दराज से आए लोग, महिला डॉक्टर लगातार अनुपस्थित रहने के कारण लोग अपना इलाज सरकारी सदर अस्पताल सुपौल में नहीं करवा सकते। सुपौल से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। आज की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।